हमारे यहाँ जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जिस भी फ़िरके के घर में पैदा होता है वो उसी फ़िरके के साथ जुड़ जाता है और उसी फ़िरके को ही सच्चा मानता है। बाकी सारे जो फ़िरके हैं, मज़हब हैं, उन सब को वो झूठा मान रहा होता है और उसकी अपनी कोई रिसर्च नहीं होती उस फ़िरके के ऊपर। मैं एक प्योर सुन्नी घर में पैदा हुआ और उसके बाद मुझे पता चला कि हमारे इस मसलक के अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़राबियाँ हैं जो जाहिल लोगों ने मनगढ़ंत किस्से बना के इसके अंदर डाल दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं छोटा सा भी इख्तलाफ करता हूँ ना, तो मेरी सारी की सारी जो फैमिली है, मेरे सारे के सारे जो इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, वो इस चीज़ के ऊपर एतराज़ करते हैं कि तुम सुन्नी घर में पैदा हुए थे, तुम्हें क्या हो गया, तुम वहाबियों जैसी बातें क्यों कर रहे हो। अगर कोई वहाबी के घर में पैदा होता है, वहाबी मतलब अहले हदीस, वहाबी मतलब वो खुद ही अपने आप को कहते हैं कि ये कोई गाली नहीं है, ये कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है। वहाबी जो है, वहाब अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है, ठीक है, तो इसको गाली ना समझा करें। अच्छा, तो होता क्या है कि अगर कोई अहले हदीस के घर में पैदा हो जाता है और वो ये देखता है कि उनके घर के अंदर अहले बैत की मोहब्बत कम पाई जाती है और इस चीज़ को वो पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है, तो उसको कहा जाता है कि तुम शिया जैसी बातें क्यों कर रहे हो। अब अगर कोई अहले तशय्युअ के घर में पैदा हो जाता है और वो आके कहना शुरू कर देता है कि सहाबा के बारे में थोड़े से नरम लहजे रखें, उनके बारे में एहतियात करें, उनको गाली गलोच ना करें, उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें, तो फ़ौरन कहा जाता है कि भाई तुम तो जो है ना नास भी हो चुके हो। मतलब यार, किसी को राफ़ज़ी, किसी को नासबी, किसी को सुन्नी, किसी को वहाबी का नाम देना ज़रूरी तो नहीं है। हम इस्लाम के बारे में भी तो बात कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को खुला करके हम मुसलमान बन के भी तो बात कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस घर में हम पैदा हो गए सिर्फ वही सच्चा है, बाकी सारे के सारे झूठे हैं। अगर आप किसी घर में पैदा हो गए हैं तो ये इस चीज़ की दलील बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी सारे के सारे गलत हैं और सिर्फ आप ठीक हैं। आप किसी और घर में भी पैदा हो सकते थे। तो क्या आपने रिसर्च की है कि आपका जो मसलक है सिर्फ वही सच्चा है? क्या आपने वाकई उसको कुरान करीम के साथ क्रॉस वेरीफाई किया हुआ है कि आपके मसलक के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कुरान करीम के अकॉर्डिंग है? क्या आपने वाकई तहकीक की है? इस चीज़ का मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जवाब लाजमी देना है। अगर आपने तहकीक नहीं की तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हो सकता है आपका मसलक जो है वो गलत हो और बाकी सही हो, ये भी मुमकिन है बिल्कुल।